तो अभी आपने देखा यहाँ पे कि दो वर्ब को जोड़ना हो तो क्या करना है, वर्ब को जोड़ते समय बीच में टू लगाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, चलो तो इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है आई हैव। अब मान लीजिए मुझे इसमें एक और वर्ब जोड़नी है, जैसे मुझे यहाँ पे वर्ब जोड़नी है तो हैव और गो को जोड़ने के लिए बीच में मैं टू का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चैप्टर तैयार हो रहा है, दिस इज कॉल्ड हैव टू। और जब हैव टू का अपन यूज करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि टू के बाद हम लोगों को एक वर्ब यूज करनी है और यहाँ पर एक सब्जेक्ट यूज करना है। तो हैव टू जो है एक प्रकार का चैप्टर है जिसका यूज अपन करेंगे डिटर्मिनेशन के लिए। डिटर्मिनेशन का हिंदी होगा संकल्प। क्या होगा? संकल्प। तो जब आप संकल्प लेकर के कोई भी सेंटेंस बनाओगे तो उसमें हिंदी निकलेगी कि मुझे ऐसा काम करना है, ना है या नी है। ठीक है, इसका एक और यूज होता है, वैसे कंपल्सन के लिए यूज होता है। कंपल्सन दैट इज कॉल्ड होता है मजबूरी। तो जब आप मजबूरी में कोई काम करते हैं, जैसे जब आपको अपनी मजबूरी बतानी हो तो हिंदी निकलेगी पढ़ता है या फिर पढ़ती है। पढ़ता है, पढ़ती है। ठीक, तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन का अंतर है। जब आप पूरे डिटर्मिनेशन से बोलोगे कि मुझे ये काम करना है तो वो डिटर्मिनेशन कहलाएगा। और दूसरी चीज है कंपल्सन। कंपल्सन मतलब है मजबूरी, तो उसमें चेहरे का भाव बदल जाएगा। मुझे करना पड़ता है, मुझे उठना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। तो जो पढ़ता है, पढ़ती है, उसके लिए भी आपको हैव टू का यूज करना है और ना है, नी है, इसके लिए भी आपको हैव टू का यूज करना है। ठीक है, बस बात ये है जब हैव के बाद एक और वर्ब जोड़ना है तो अपन ने यहाँ पे टू लगाया है। नियम यहाँ पर ये वाला लग रहा है। कौन सा नियम? कि दो वर्ब को जोड़ना है तो बीच में टू का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? जैसे यहाँ से मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट यूज किया आई, यहाँ से आपने यूज किया हैव, इसके बाद एक और वर्ब जोड़नी है, अपने बीच में टू लगा लिया, यहाँ भी कोई वर्ब लगा दिया गो। तो उसका हिंदी क्या निकल रहा है? ना है और नी है। गो मतलब होता है जाना। तो जैसे आप सेंटेंस बोल रहे हो ना, मुझे जाना है, आना है, मिलना है, बताना है, बोलना है, पढ़ना है, मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे आपसे बात करना है, मुझे आपसे मिलना है। तो जिनमें भी ना है, ना है, ना है आता है, उनमें अपन को हैव टू का यूज करना है। फिलहाल जैसे आई हैव टू गो, हिंदी क्या निकल रही है? यहाँ पे सेंटेंस बन रहा है मुझे जाना, मुझे जाना। मान लीजिए गो की जगह पे आप प्ले कर लोगे तो क्या हो जाएगा? मुझे खेलना है ना। मुझे रन कर दिए तो क्या हो जाएगा? मुझे दौड़ना है। लर्न कर लिए तो क्या हो गया? बोल रहे हैं मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। तो जो काम भी आपको करना है के लिए अपन को क्या यूज करना पड़ेगा? वहां पर हैव टू का यूज करना है। तो इस तरीके से आप और भी सेंटेंस मान लीजिए यू हैव टू गो, आपको जाना है, यू हैव टू प्ले, आपको खेलना है, यू हैव टू रन, आपको दौड़ना है, यू हैव टू लर्न, आपको सीखना है। तो जो भी करना है वाले वाक्य बोलते हैं अपन डेली रूटीन में, जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे चाय बनाना है, मुझे चाय पीना है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे इंग्लिश सीखना है ना, मुझे आपसे बात करना है, मुझे आपसे मिलना है। तो जहां भी है ना है वाले सेंटेंसेस आएंगे वहां पर अपन किसका यूज करेंगे? हैव टू का यूज करना है। अंडरस्टैंड? तो इस स्ट्रक्चर को याद रखिए, जहां पर आप बोलेंगे ना है, आना है, जाना है, या इसी चीज को आप फेस का एक्सप्रेशन बदल कर, भाव बदल करके, जैसे आप किसी कष्ट में कोई बात कर रहे हो, बहुत मजबूरी में आप कोई बात कर रहे हो, तो फिर आपको पड़ता है का सेंस यूज करना है। जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू कम, मुझे आना पड़ता है, आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना पड़ता है, वी लिव इन इंडिया, स्टिल वी हैव टू लर्न इन इंग्लिश, स्टिल वी हैव टू लर्न इंग्लिश, हम भारत में रहते हैं फिर भी हमें इंग्लिश सीखना पड़ता है। तो ये सब सारी चीजें अपन को पढ़ता है के सेंस में यूज कर सकते हैं। इसमें और इसमें बहुत अंतर नहीं है, सिर्फ आपके एक्सप्रेशन का, आपकी फीलिंग्स का, आपके भाव का अंतर है। और वैसे भी कहा जाता है कि इन एनी लैंग्वेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आर फर्स्ट
expression. The second point is that your pronunciation. Your pronunciation must be very strong, and the first point is your expression must be very strong. As how much you express, as how do you express, how do you try to speak in English language, that is very important. तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेशन के लिए यूज करेंगे, संकल्प के लिए यूज करेंगे, तो हैव टू का अर्थ क्या निकलेगा, ना है, नहीं है। और अगर कंपल्सन के लिए यूज करेंगे, अर्थात मजबूरी के लिए यूज करेंगे, तो क्या हिंदी निकलेगी, पढ़ता है, पढ़ती है। जैसे 2-4 सेंटेंसेस अपन ट्राई करते हैं बनाने की, और नियम ध्यान दे रहे हैं, जैसे ये वर्ब है और एक वर्ब ये है, तो दोनों वर्ब को किससे जोड़ रहा है, बीच में लगाकर के टू, और टू के बाद जो वर्ब बैठेगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म की होनी चाहिए। मैं पहले वाले ही वीडियो में ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डिड यू अंडरस्टैंड? अब सपोज दैट अगर आपको नेगेटिव करना हो सेंटेंस को, अगर यहाँ पे नेगेटिव करना है, तो आपको ये जो हमने अभी रूल समझाए थे पहले वाले वीडियो में, कि सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बैठा हुआ है तो फिर आपको डोंट का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये देखिए, सब्जेक्ट के बाद आई के बाद जो हैव बैठा है, ये भी वर्ब का काम कर रहा है। अब वर्ब, ये वर्ब है और ये वर्ब है, और दोनों वर्ब किससे जुड़ी हुई हैं, किससे जुड़ी हुई है, टू से जुड़ी हुई है। तो जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बैठा हो तो आप डोंट लगा के नेगेटिव कर सकते हैं। तो सेंटेंस आप बना लीजिए, आई डोंट, फिर क्या हो जाएगा, आई डोंट हैव टू गो, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटेंस, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। ये हो गए आपके 2 सेंटेंस, ठीक है। अगर आप इसका इंटेरोगेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, डू आगे आ जाएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब को आप आगे ले लीजिए। अभी यहाँ तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन है, जिसमें नॉट लगाया है आपने, डू, तो डू आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा डू, डू आगे आएगा, आई पीछे जाएगा, डू आई हैव टू गो। ये थर्ड कैटेगरी का सेंटेंस बन गया, प्रश्न हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब हो गया, क्या मुझे जाना है, क्या मुझे जाना है। कितने हो गए, 3 सेंटेंस हो गए। अब इसमें चौथा सेंटेंस बनाना हो तो डू के साथ आप नॉट लगा लीजिए, तो इसमें नहीं शब्द और जुड़ जाएगा, बाकी पूरा वैसा ही रहेगा। चौथा सेंटेंस क्या हो जाएगा, डोंट आई हैव टू। अब इसमें नॉट जोड़ लिया है आपने, तो इसमें नहीं शब्द जुड़ जाएगा, क्या शब्द जुड़ जाएगा, नहीं शब्द। क्या मुझे नहीं जाना है। तो कितने सेंटेंस बन गए, 4। मैंने बताया था कि तीसरे नंबर से 5वां और चौथे नंबर से 6वां सेंटेंस बना सकते हैं, टोटल 6 सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक। तो 5वां और 6वां बनाने के लिए यहाँ पर वाई, व्हेन, वेयर, इस तरीके के, हाउ, व्हाट, इस तरीके के जो भी शब्द होते हैं, WH एडवर्ब, तो इनको यूज कर सकते हैं, जो W और S से शुरू होते हैं। थर्ड वाले के आगे लगाएंगे तो 5वां, 4th नंबर पे लगाएंगे तो 6वां। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे वाई लगा लिया, अब पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक करेंगे तो ये 5 नंबर का सेंटेंस हो जाएगा। क्या बन रहा है, वाई डू आई हैव टू गो। वाई का मतलब हो गया क्यों, और ये हिंदी के बीच में जाएगा, यहाँ पे नहीं जोड़ना है, यहाँ पे नहीं लिखना है क्यों, यहाँ पे नहीं लिखना है, ये ऐसे नहीं आएगा, अंडरस्टैंड। ये जो भी यहाँ जोड़ोगे वो हिंदी के बीच में जाएगा। क्या हो जाएगा, मुझे क्यों जाना है, क्यों जाना है। अगर आप यहाँ पे वाई ना जोड़कर मान लीजिए वैन जोड़ देते, वैन, मान लीजिए वैन लिखते, तो यहाँ हो जाता कब जाना है। अगर वेयर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ जाना है। तो जो भी चीज यहाँ आप जोड़ोगे वो क्या हो जाएगी, हिंदी के बीच में जाएगी। तो ये 3 नंबर से 5वां बना, 4 नंबर में जोड़ेंगे तो 6 नंबर का सेंटेंस बनेगा। दैट इज क्या हो जाएगा, वाई डोंट आई हैव टू गो। क्या बन रहा है, मुझे क्यों नहीं जाना है। क्या हो जाएगा, मुझे क्यों नहीं जाना है। तो एक नेचुरल प्रैक्टिस है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इसमें एक चीज और समझ लीजिए आप, इसमें एक चीज और जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, पिछले वाले वीडियो में बताया मैंने आपको, क्या करना है। इस तरीके से तो 6 सेंटेंस सबसे बनाते बन जाएंगे, लेकिन मैंने क्या कहा कि हैव टू की हिंदी क्या निकाल रही है, ज्यादातर अपन को हैव टू का यूज क्या करना है, ना है और नी है का ही यूज करेंगे अपन, मोस्ट इसी को यूज करेंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या है, 7 सब्जेक्ट है
कौन कौन से? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। तो यहाँ पे देखना है आई, वी, यू, दे के साथ V1 लगेगा और इनके साथ V5 लग जाएगा। V1 लगेगा तो यहाँ पे डोंट यूज हो जाएगा, इनके साथ क्या यूज हो जाएगा? डजंट यूज हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। V1 से मतलब है जैसे आप V1 क्या है, यहाँ हैव का V5 क्या हो जाएगा? हैव का V5 हो जाएगा हैज। मान लीजिए जैसे आप लिख रहे थे आई हैव, अभी आपने क्या लिखा? आई के साथ आपका क्या यूज कर रहे हैं? ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन आई नहीं करना है, आई प्रोनाउंसिएट करते हैं। आई एम द बेस्ट नहीं बोलते, आई एम द बेस्ट बोलते हैं। तो इसके साथ अपन क्या यूज कर रहे हैं? हैव का यूज कर रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट आपका क्या यूज हो रहा है? आई। फिर आपने क्या यूज किया यहाँ पर? हैव टू। यहाँ पे कोई वर्ब लगा दी, जैसे आई हैव टू स्पीक। आई हैव टू स्पीक का मतलब क्या निकल रहा है? मुझे बोलना है। क्या हिंदी निकल रही है? मुझे बोलना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे रन कर देते तो क्या हो जाता? मुझे दौड़ना है। आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना है। आई हैव टू फाइट, मुझे लड़ना है। आई हैव टू मीट, मुझे मिलना है। तो जो चीजें भी आप यहाँ क्रिया लगाओगे वो हिंदी यहाँ पे जुड़ जाएगी। हैव टू का सेंस सिर्फ किसके लिए है? ना है के लिए, ना है और नी है के लिए, जो लास्ट में आ रहा है। बोलना, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। बोलना है, बताना है, समझाना है, जो भी। अब इसका नेगेटिव करते समय क्या करोगे आप? इसका नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब बैठी है वो V1 बैठा हुआ है, तो नेगेटिव करते समय आपको क्या यूज करना पड़ेगा? डोंट का। मैंने बताया था कि V1 यूज होगा तो अपन डोंट का यूज करेंगे, और V5 यूज होगा तो डजंट का यूज करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डोंट हो गया तो क्या हो जाएगा आपका? आई डोंट हैव टू स्पीक। हिंदी क्या हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं बोलना है। तीसरा सेंटेंस बनाओगे तो हेल्पिंग और आगे आ जाएगी। डू आई हैव टू स्पीक। हिंदी क्या हो जाएगी? मुझे, सॉरी, डू से स्टार्ट हो रहा ना, तो हिंदी क्या हो जरूरी? क्या मुझे बोलना है। ठीक है, अब चौथा सेंटेंस क्या बना लोगे इसमें आप? फोर्थ नंबर का सेंटेंस क्या बना लोगे? फोर्थ नंबर का सेंटेंस इसी में नॉट लगा दिए तो डोंट हो जाएगा। ये सेंटेंस क्या बन गया? डोंट आई हैव टू स्पीक। मतलब क्या मुझे नहीं बोलना है, क्या मुझे नहीं बोलना है। ये ध्यान रखना है कि तीसरा और चौथा सेंटेंस हमेशा क्या से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? क्या से। अब तीसरे नंबर पर आपने वाई जोड़ दिया तो 5 नंबर का सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा? वाई डू आई हैव टू स्पीक, मतलब मुझे क्या बोलना है। और 4 नंबर से बनाओगे तो छठवां सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाई डोंट आई हैव टू स्पीक। तो मुझे क्या, क्यों नहीं बोलना है। वाई जोड़े हैं तो क्यों हिंदी आएगी, है ना। अगर व्हाट जोड़ते तो क्या, व्हेन जोड़ेंगे तो कब, वेयर जोड़ेंगे तो कहाँ। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा और 2 4 5 सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, और जो आगे नहीं बनता है तो कमेंट करके आप उससे पूछ भी सकते हैं। ओके, कि सर मुझे यहाँ पर इस सेंटेंस में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, ठीक है, टाटा, बाय बाय।